खंड सरकार के द्वारा ये नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया था, लेकिन आप लोग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के 522 लोगों का नौकरी खतरे में पड़ गया है। इसके बारे में क्या कहिएगा? 14 दिन से धरने पर हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई पहल किया नहीं गया है। हाँ, लगातार हम लोग राजभवन के समीप सड़क में बैठ कर के इस मंच के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और सरकार को चाहिए कि हमारे यहाँ आकर के वो हमारा जो समस्या है उसको सेटल्ड करे, क्योंकि सरकार ने कैंपेन चला करके रखा है सरकार आपके द्वार। यानी सरकार की ये मंशा है कि जनताओं के घर घर पहुँच करके उनकी सुख सुविधाओं तक पहुँचाने का कार्य करना। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके द्वार के सामने, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी थी कि लोग आए यहाँ बैठे हमारी समस्याओं को जाने। आज 14वां दिन है, तो सरकार में जो भी लोग बैठे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो आएँ और हमारी समस्याओं को समझने का कार्य करें। और अभी हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से भी मिलने का समय मांगा है। राज्यपाल महोदय से भी हम लोग अपना दुख सुनाने का कार्य करेंगे, क्योंकि सरकार अभी तक आज के समय तक इस पर विषय पर कोई ठोस कदम उठाने का कार्य नहीं किया है। तो हम लोग हताश हैं, निराश हैं, अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि विगत 12-13 सालों से जो लोग कार्य कर रहे हैं ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, आप उनको निकालने का कार्य कर रहे हैं। आपने तो चुनाव के पूर्व ये वादा किया था और वो वादा सुन करके हम लोगों के अंदर एक जीवंत संचार हुआ था कि हाँ, अब अनुबंध कर्मियों के साथ न्याय होगा। लेकिन जैसे ही जब आपको भी निभाने की बारी आई, तो आपने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया, जितना जोश चढ़ा था उतना जोश जो है वो नेगेटिव दिशा में बहने लगा। और आज हम लोग बिल्कुल हताश हैं, निराश हैं, अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं कि किस प्रकार से हम लोग का बाल बच्चों का, परिवार का भरण पोषण होगा, चूँकि एक रोज़गार का साधन था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार नियुक्ति वर्ष घोषित करके रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे दोस्तों को भी यही लग रहा है कि अब ये नियुक्ति वर्ष इसको नहीं कहा जाए तो अच्छा है, इसे अब विमुक्ति वर्ष कहा जाए। कुछ दिन पहले 15वें बीत के लड़कों को आपने बाहर निकालने का काम किया, ये 14वें बीत के लड़कों को, और वही रवैया आप हमारे साथ भी अख्तियार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप इसी कार्यक्रम में जल जीवन मिशन के तहत आप NGO को हायर कर रहे हैं। आपकी मंशा पर हमको शक होता है। और देखिए, एक सामान्य मानवता भी आपके अंदर विकसित होनी चाहिए कि जो लोग इतने पूर्व से काम कर रहे हैं, अनुभवी हैं, क्षमतावान हैं, वो लोग काम करने के लिए जानते हैं, क्षेत्र को भी भली भांति जानते हैं, एक स्वच्छता का उनका एक पूरा पैकेज का ज्ञान उनको है, आप उनको हटा करके फिर दूसरा नया बहाली कर रहे हैं। तो इसी का विरोध हम लोग लगातार कर रहे हैं। आपके माध्यम से सरकार से पुनः अनुरोध होगा कि वो आएँ और हमारे मांगों पर सकारात्मक रूप से पहल करके हमें समायोजित करते हुए घर भेजने का कार्य करें। विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर से क्या आप लोगों ने संपर्क स्थापित किया या उनकी तरफ से क्या जवाब आया? देखिए, महासंघ की ओर से तो अभी तक कुछ इस तरह का नहीं आया है माननीय मंत्री जी की तरफ से। लेकिन जब वो गढ़वा के दौरे में थे, तो वहाँ पर वहाँ के जो कर्मीगण हैं प्रखंड स्तर के और जिला स्तर के, तो उन्होंने संपर्क करने का कार्य किया था। हालांकि विभिन्न मंचों के माध्यम से वो ये बोलते आए हैं कि नौकरी किसी की नहीं जा रही है, तो इस बात से हम लोग को उत्साह होता है। लेकिन दूसरे ही तरफ उनके विभाग स्तर पर फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आप नियुक्ति प्रक्रिया को और तेज़ कीजिए। तो माननीय मंत्री जी का और विभाग के अधिकारियों का फिर तालमेल में थोड़ा सा समझ में नहीं आता है हम लोग को। तो संशय हम लोग को वही लग रहा है। तो हम लोग का ये मांग है आदरणीय मंत्री जी से कि देखिए, हम लोग नहीं चाहते, हम लोग तो वर्कर हैं, हम आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, आप हमारे लिए सर्वे सर्वा हैं, तो क्यों नहीं आप संज्ञान लेकर के हम लोग को लेकर के बैठते हैं, विभागीय अधिकारी को लेकर के, हम हमारे कुछ साथी को लेकर के, और लिखित रूप से एक पत्र जारी कर दीजिए कि ठीक है, इस तरह का कुछ बहाली नहीं होगा। आप लोग जो पूर्ववर्ती जो जितने भी कर्मी काम कर रहे हैं वो लोग यथावत रहेंगे। इसके बाद जो अतिरिक्त पद बच जाता है, आप उसके लिए बहाली निकालिए, कहीं किसको कोई समस्या है नहीं इस विषय पर। 14 दिन हो गया है, 14वां दिन है आज जी। तो अब कितना लंबा चलेगा ये धरना प्रदर्शन? कब तक आप लोग माना करेंगे? आज हमारा बहुत ही दुर्भाग्य है कि आज हमारा 14 दिन हो गया है, जबकि हम लोग 5 दिन तक शांतिपूर्ण यहाँ धरना दिए। सोचे कि नहीं, धरना शांतिपूर्ण धरना का जब आश्वासन हम लोग दिए हैं, तो उसी शांतिपूर्ण धरना में सरकार के कोई नुमाइंदा आएंगे और हम लोग उसे पहल करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आज हम लोग को बेबस होकर मुर्दाबाद और बहुत तरह का नारा का उपयोग करना पड़ रहा है, बहुत दुखी मन से करना पड़ रहा है। क्योंकि जब सरकार के चुनावी दस्तावेज में था, चुनावी इसमें मैनिफेस्टो में था कि अनुबंध कर्मियों को हम लोग
नियमित करेंगे। और हम लोग के जो आज यहाँ मांग लेकर बैठे हैं, नियमित नहीं, हम लोग ना ही नियमित करने की मांग कर रहे हैं, ना ही वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, हम लोग कुछ मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो आप लोग जो हम लोग के साथ 1122 जितना भी हैं हमारे कर्मचारी, उतना को 522 जो आज के डेट में कार्यरत है, तो सबको समायोजित करते हुए फेज 2 में आप लोग इन लाइए, ये हम लोग का साफ साफ ये है। मगर आप लोग इसको नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ 14 दिन से धरना में हैं और आगे भी हम लोग इसी तरीके से धरना में रहेंगे। बहुत दुख होता है दादा, आप लोग के द्वारा मैं माननीय मुख्यमंत्री और इस सरकार को संबोधित करना चाहूँगा कि इस मंच से कि जब अपना आदमी लाठी मारता है ना तो बहुत दुख होता है। ठीक है, हम लोग बहुत इस शौक़ से, बहुत भरोसे से इस सरकार को लाए हैं, ये सोचकर कि हम लोग का नियमितीकरण हो जाएगा, हम लोग का वेतन वृद्धि हो जाएगा, अब हम लोग का बाल बच्चा सुरक्षित हो जाएगा, हम लोग का भी एक बैकग्राउंड बन जाएगा, हम लोग कभी कार में घूमेंगे, ये सब हम लोग बहुत सोचे थे। मगर ये सारे सोच को हम लोग भूल गए। आज के डेट में सिर्फ ये मांग करते हैं कि हम लोग जिस नौकरी में हैं उसको कंटिन्यू रखा जाए। जब केंद्र सरकार इसको कंटिन्यू रखने का आश्वासन दिए, पत्र के द्वारा बोले हैं कि जो भी है उसको, जितने भी ये हैं कर्मचारी हैं उसको आप रखा जाए, और यदि और कर्मचारी दरकार होता है तब उनकी नियुक्ति प्रक्रिया की जाए। तो हम लोग की भी वही मांग है। और आज के डेट में हमारे पास यहाँ 14 दिन हो गया, रहते रहते हमारे पास पैसे की कमी हो गई। दोस्तों के द्वारा मांग के, हेल्प करके वो लोग के द्वारा हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने बहुत ही क्या बोले दादा कि इस तरह का स्थिति आज हम लोग के साथ हो रहा है। जितनी ये से मतलब शौक से सरकार को लाए थे, उतनी ही दुख से बोलना पड़ रहा है। हेमंत है तो दिक्कत है। जैसा बता रहे हैं आपके साथी कि पैसों का भी दिक्कत हो गया है जी, तो आंदोलन को कैसे आगे जारी रख पाइए? देखिए, मेन है कि हम लोग तो आंदोलन को जारी रखना है। अपने अधिकार लड़ाई जब तक नहीं पूर्ण होता तब तक हम लोग इसी तरह जारी रखेंगे। चाहे हमको रोड पर आना पड़े, रोड पे तो आ ही गए हैं, अब हाथ फैलाना पड़े तो पूरा रांची घूमेंगे कि भैया हम लोग को मदद करो, यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, हम लोग को सहयोग कीजिए। हम लोग सरकार से लड़ाई रहे हैं, अपनी लड़ाई मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, तो हाथ फैलाने का भी काम करेंगे। और रही बात है कि समायोजन की, तो अन्य राज्य में जब कर लिया है, पूरा भारतवर्ष में कर लिया, तो झारखंड एक प्रयोगशाला क्यों है ऐसा? यहाँ पे क्या सरकार दिखाना चाहती है कि हम ये चीज़ करके एनजीओ को ला करके एक वो दलाल टाइप का यहाँ छोड़ दिया है कि हमारा तभी आएगा, इनकम आएगा, इसलिए वो चीज़ हटाए सरकार। और जो पूर्व से अनुभव है 12 साल 15 वर्षों का, उनको लाया जाए ताकि आगे वाला जो मिशन है उसको पूर्ण रूप में वो क्रियान्वयनशील किया जाए।